18वां बाब। काहिनों का हिस्सा। लावी काहिनों यानी लावी के कबीले का कोई हिस्सा और मिरास इसराइल के साथ न हो। वो खुदावंद की आतरीन कुर्बानियाँ और उसी की मिरास खाया करें। इसलिए उनके भाइयों के साथ उनको मिरास न मिले। खुदावंद उनकी मिरास है, जैसा उसने खुद उनसे कहा है। और जो लोग गाय बैल या भेड़ या बकरी की कुर्बानी गुजरानते हैं, उनकी तरफ से काहिनों का ये हिस्सा होगा कि वो काहिन को शाना और कनपटियाँ और झोज दें। और तू अपने अनाज और मैं और तेल के पहले फल में से और अपनी भेड़ों के बाल में से जो पहली दफ़ा कुतरे जाएं उसे देना, क्योंकि खुदावंद तेरे खुदा ने उसको तेरे सब कबीलों में से चुन लिया है, ताकि वो और उसकी औलाद हमेशा खुदावंद के नाम से खिदमत के लिए हाजिर रहें। और तेरी जो बस्तियां सब इसराइलियों में हैं, उनमें से अगर कोई लावी किसी बस्ती से जहां वो बूदोबाश करता था आए और अपने दिल की पूरी रग़बत से उस जगह हाजिर हो जिसको खुदावंद चुनेगा, तो अपने सब लावी भाइयों की तरह जो वहाँ खुदावंद के हजूर खड़े रहते हैं, वो भी खुदावंद अपने खुदा के नाम से खिदमत करे और उन सब को खाने को बराबर हिस्सा मिले, सिवाय उस दाम के जो उसके बाप दादा की मिरास बेचने से उसे हासिल हो। बेदीनी की रस्मों के खिलाफ इंतबा। जब तू उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझको देता है पहुंच जाए, तो वहां की कौमों की तरह मकरू काम करने ना सीखना। तुझ में हरगिज कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में चलवाए, या फालगीर या शुगर निकालने वाला या अफसूनगर या जादूगर या मंत्री या जिन्नात का आशना या रिमाल या साहिर हो, क्योंकि वो सब जो ऐसे काम करते हैं खुदावंद के नज़दीक मकरू हैं। और इन्हीं मकरूहात के सबब से खुदावंद तेरा खुदा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। तू खुदावंद अपने खुदा के हजूर कामिल रहना। एक नबी भेजने का वादा। क्योंकि वो कौमें जिनका तू वारिस होगा शगुन निकालने वालों और फालगिरों की सुनती हैं, पर तुझको खुदावंद तेरे खुदा ने ऐसा करने ना दिया। खुदावंद तेरा खुदा तेरे लिए तेरे ही दरमियान से, यानी तेरे ही भाइयों में से मेरी मानिंद एक नबी बर्पा करेगा, तुम उसकी सुनना। ये तेरी उस दरख्वास्त के मुताबिक होगा जो तूने खुदावंद अपने खुदा से मजबे के दिन हुरब में की थी, कि मुझको ना तो खुदावंद अपने खुदा की आवाज़ फिर सुननी पड़े और ना ऐसी बड़ी आग ही का नज़ारा हो ताकि मैं मर ना जाऊं। और खुदावंद ने मुझसे कहा कि वो जो कुछ कहते हैं सो ठीक कहते हैं। मैं उनके लिए उन्हीं के भाइयों में से तेरी मानिंद एक नबी बर्पा करूंगा और अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा, और जो कुछ मैं उसे हुक्म दूंगा वही वो उनसे कहेगा। और जो कोई मेरी उन बातों को जिनको वो मेरा नाम लेकर कहेगा ना सुने, तो मैं उनका हिसाब उससे लूंगा। लेकिन जो नबी गुस्ताख बनकर कोई ऐसी बात मेरे नाम से कहे जिसके कहने का मैंने उसको हुक्म नहीं दिया, या और माबूदों के नाम से कुछ कहे, तो वो नबी कत्ल किया जाए। और अगर तू अपने दिल में कहे कि जो बात खुदावंद ने नहीं कही है उसे हम क्यों कर पहचाने, तो पहचान ये है
کہ جب وہ نبی خداوند کے نام سے کچھ کہے اور اس کے کہے کے مطابق کچھ واقعہ یا پورا نہ ہو تو وہ بات خداوند کی کہی ہوئی نہیں، بلکہ اس نبی نے وہ بات خود گستاخ بن کر کہی ہے۔ تو اس سے خوف نہ کرنا۔